आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। तो नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड करने से पहले हम देखेंगे नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करने से पहले हम देखेंगे कि एनहाइड्राइड आता कैसे है। तो जनरली जब एनहाइड्राइड देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो एसिड लेते हैं, और वो दो एसिड अगर लेंगे, दो एसिड लेंगे, उसमें से अगर वाटर निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है एनहाइड्राइड। अब ये है कि ये दो एसिड होते कौन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मोल कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा भी क्या लूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको निकालना रहता है वाटर, और जब वाटर निकाला रहेगा तो यहाँ से H और यहाँ से OH, तो इसमें से निकल जाएगा H2O। तो यहाँ पे हमारा बनेगा RCOOCOOR। इसी को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। यही हमारा कहलाता है एनहाइड्राइड। अब इतना करने के बाद हम ये वाला जो है ये हमारा है कार्बोक्सिलिक, और ये भी है कार्बोक्सिलिक। इन दोनों कार्बोक्सिलिक को जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के जस्ट बाद यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है, और वाटर एलिमिनेट के बाद हमारा क्या बनता है, एनहाइड्राइड। और ये वाला जो एनहाइड्राइड बनता है ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड को जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल पे दो कार्बोनिल पे और बीच में क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन। जब इतना आएगा तो वो कहलाएगा एनहाइड्राइड। हालांकि ये हो गया पहला एनहाइड्राइड बनाने का तरीका। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा देखेंगे तो पहली बार मैंने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बार लूँगा फॉर्मिक एसिड, तो ये होगा HOH। ये भी 2 मोल लेंगे, और जब 2 मोल लेंगे तो यहाँ पे भी HCOOH। इतना करने के बाद इसमें से हम निकालेंगे वाटर, और जब वाटर निकालेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे बनेगा HCOO, बीच में रहेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बनी, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पे देखेंगे फॉर्मिक एसिड से यहाँ पे डबल कार्बोनिल कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आता है तो वो हो जाता है एनहाइड्राइड। और अगर ये फॉर्मिक से बना है तो ये कहलाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो इसी पे हम देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो एनहाइड्राइड कभी भी कार्बन कार्बन डबल ओ के बीच में अगर ऑक्सीजन आता है, दोनों तरफ कार्बोनिल रहता है और बीच में ऑक्सीजन आता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एनहाइड्राइड। उसको हम लोग बोल देंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अब इसके वास्ते हमको कुछ क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। तो नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड लिखने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ समझेंगे, और वो क्या चीज़ है आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर हम एल्केन में से ई को ड्रॉप करें, ओइक लगा देंगे, तो हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन अगर रहेगा तो वो कहलाएगा एनहाइड्राइड, और दोनों तरफ वैलेंसी क्या रहनी चाहिए, फ्री, और उस पर हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप आप जोड़ देंगे फिर भी वो एनहाइड्राइड कहलाएगा। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ अब कार्बन है, और वो कार्बन देखेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो बीच के ऑक्सीजन से ब्रेक करने पे इधर देखेंगे दोनों साइड कितने कितने कार्बन है। तो एक साइड कार्बन है 1 और दूसरी साइड है 2। तो 2 कार्बन के लिए हम कभी भी लिखते हैं तो एल्केन रहता एथ,
और 1 के लिए रहता है मेथ। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, एथ और मेथ में से एथ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एथेनोइक। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एथेनोइक। सबसे पहले लिखेंगे एथेनोइक। उसके बाद से हम लिखेंगे एक कार्बन के लिए मेथ, तो ये कहलाएगा मेथेनोइक। तो एथेनोइक, मेथेनोइक और लास्ट में लगा देंगे एन हाइड्राइड। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम इसी तरह रहेगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है और देखेंगे फिर ये ऑक्सीजन के बीच में से 2 पार्ट करेंगे। तो एक तरफ देखेंगे 4 कार्बन और एक तरफ देखेंगे 2 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रहता है ब्यूट और 2 कार्बन के लिए रहता है एथ। तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए इस बार तो सबसे पहले ब्यूट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूट आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक। उसके बाद से ई है तो वहाँ पे हम लिखेंगे एथेनोइक। ब्यूटेनोइक, एथेनोइक और ये एनहाइड्राइड है तो लास्ट में हम लगा देंगे एन हाइड्राइड। हो गया ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास है, फिर वही ऑक्सीजन के बीच में से ब्रेक करेंगे। दोनों तरफ कार्बन देखेंगे, एक तरफ कार्बन कितने हैं 3 और दूसरी तरफ कार्बन कितने हैं 4। तो यहाँ पे 4 के लिए फिर होगा ब्यूट और 3 के लिए रहेगा प्रोप। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ब्यूट आना चाहिए। तो यहाँ पे ब्यूट जब आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ब्यूटेनोइक। हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेनोइक और उसके बाद से पी से प्रोपेनोइक और लास्ट में क्या लिख देंगे एन हाइड्राइड। हो गया ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एन हाइड्राइड। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास है, तो अगला क्वेश्चन सेम एज इट ऐसा ही रहेगा। तो ऑक्सीजन के बीच में से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो एक तरफ देखेंगे कितने कार्बन है, दूसरे दोनों तरफ 4-4 कार्बन है और जब 4-4 कार्बन है, दोनों तरफ 4-4 कार्बन है, यहाँ पे सॉरी प्रोप हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। वो दोनों आइडेंटिकल कहलाएगा क्योंकि मैं वो मिस्टेक से भूल गया। तो यहाँ पे ब्यूट है, आप कंसीडर करके चलिए कि इधर 3 कार्बन है। अब उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक। और इधर 3 कार्बन है तो इसके लिए हो जाएगा प्रोपेनोइक, जो कि ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एन हाइड्राइड है। आप ये कंसीडर करके चलिएगा कि इधर इस साइड 3 कार्बन है। अब फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ बीच में ऑक्सीजन है और ये कार्बोनिल कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन जब आएगा तो कहलाएगा एनहाइड्राइड। तो ये ब्रेक करेंगे इधर, ये ब्रेक करेंगे इधर। इतने कितने कार्बन 2, इधर कितने कार्बन 4। तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन और 2 कार्बन के लिए होता है एथेन। तो सबसे पहले इस वाले को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट मेरा क्या है, मिथाइल। तो किस पोजीशन पे है ये, 1 2 3 4, दूसरे पोजीशन पे है। तो ये लिखेंगे 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए हो जाता है ब्यूटेनोइक। उसके बाद से इधर जब आएंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेनोइक और लास्ट में लिख देंगे एन हाइड्राइड। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एन हाइड्राइड। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, अगला सेम वही प्रोसेस रहेगा। इधर कितने हैं 3 कार्बन और इधर कितने हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो अल्फ़ाबेटिकली ये आएगा और जब ये आएगा तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा। तो इधर देखेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4।
तो 2 पे हमारा मिथाइल है, तो जब ये लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद से 4 कार्बन के लिए होगा ब्यूटेनोइक। अब इधर जब आएंगे तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल है, तो ये रहेगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक, और यहाँ लास्ट में लगा देंगे एनहाइड्राइड। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर क्यों नहीं हम 2 डाइमिथाइल कर दिए, तो एनहाइड्राइड में ऐसा नहीं करना, और जो करेंगे ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला हम यहाँ पे देखते हैं, फिर वही प्रोसेस, ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, तो इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन जब है तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ इधर 5 कार्बन और इधर कितने कार्बन है 3 कार्बन। तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो प्रोपेन और पेंटेन में कौन आएगा, तो इधर सबसे पहले देखेंगे पेंटेन ही आएगा, क्योंकि जब आप पी से आगे जाएंगे तो पेंटेन आएगा। तो इधर अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरा 2 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब उसके बाद से कितने की चैन है 5 की, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंटेनोइक। अब इधर जब आएंगे तो 1 2 3, 2 पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 क्लोरो, और कितने की चैन है 3 की, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेनोइक, और लास्ट में लगा देंगे एनहाइड्राइड। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन में फिर वही देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, तो इधर ही ब्रेक करते हैं इधर, और इधर ब्रेक करते हैं इधर। तो यहाँ पे इधर देखते हैं तो कितने कार्बन है 4, और इधर भी देखते हैं तो कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब देखेंगे दोनों तरफ सेम आ रहा है, और जब दोनों तरफ सेम आता है आइडेंटिकल आता है तो हम कोई एक लिखते हैं, ये नहीं कि दोनों लिखेंगे, तो हम कोई एक लिखेंगे। और जब एक लिखेंगे तो देखिएगा उसमें कैसे होगा, तो इधर होगा, पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको लोग को सूटेबल रहे, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और ब्यूटेन में से ई हटाएंगे हो जाएगा ब्यूटेनोइक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्यूटेनोइक, और लास्ट में क्या लगा देंगे एनहाइड्राइड। एक बार फिर समझने की कोशिश करिए, ब्यूटेन इधर भी ब्यूटेन इधर भी। अब आप सोच रहे हो कि दोनों लिखें, तो दोनों नहीं लिखा जाता है, जब आइडेंटिकल हो जाता है तो किसी एक ही को लिखा जाता है। अब उसके बाद अगला हम देखेंगे, फिर वही प्रोसेस, इस ऑक्सीजन में इस पार्ट को इधर तोड़ देंगे, इस पार्ट को इधर, तो इधर हम देखेंगे 1 2 3, जब 3 है 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ब्यूट आना चाहिए, तो मैं ब्यूट लिखूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनोइक, और यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेनोइक, और उसके बाद से लिख देंगे एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन सेम मेरा वैसे ही रहेगा। तो बीच ऑक्सीजन है, तो ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर। अब देखते हैं इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन इधर है, 1 2 3 4 कार्बन भी इधर है। और जब 4 कार्बन इधर है तो अगला देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, तो इधर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी कितने पे है 2 पे, लेकिन इधर हमारा एथाइल है सब्स्टिट्यूएंट और इधर मेरा मिथाइल है, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। और जब आइडेंटिकल नहीं है तो इन दोनों का नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ई वाला ही आएगा, तो सबसे पहले यही लिखेंगे। और कितने पे ये सब्स्टिट्यूएंट आया है 2 पे, तो ये लिखेंगे 2 एथाइल, और 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेनोइक। अब इधर जब आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
तो ये मिथाइल है और कितने पे है, 2 पे, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेनोइक और लास्ट में लिख देंगे एन हाइड्राइड। अब अगला देखेंगे, अगला सेम मेरा वैसे ही रहेगा, इधर ऑक्सीजन तो ये और इधर ऑक्सीजन तो ये, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ ब्यूट, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट ये देख रहे हैं और इधर सब्स्टिट्यूएंट ये देख रहे हैं, तो दूसरे पे भी ये दूसरे पे। अब देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट कौन आएगा, तो ये क्लोरो और ये ब्रोमो। तो सबसे पहले इस साइड वाला लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा। अब 2 ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली कहाँ पे है, 2 पे 2 ब्रोमो। अब उसके बाद से चैन कितने की है, 4 की, तो 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूटेनोइक। अब जब इधर आएंगे ये वाला, तो कितने पे है, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो और यहाँ पे भी ब्यूटेनोइक और लास्ट में क्या लिख देंगे, एन हाइड्राइड। ये हो गया हमारा IPSC नेम।